हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आवाज सुन रहे हो? आवाज कहां से आ रही है? आ गए, लगता है पक्का आ गई है। मंदो सर लो फिर से आ गए। तो आपके फेवरेट है ना आपके, लो आ गए मंदो सर। क्या कहते हैं मंदो सर नहीं आया, आ गए, लो आ गए। आज बोलो सुन लो, नजर लगी मेरी गाने कीड़ा को। अरे सर जी नमस्ते, करवा दिया चैप्टर खत्म, चैप्टर 3 देख लो। तुमसे तो होता नहीं, कोई भी दिक्कत है कमेंट कर देना, कमेंट। कौन करता सही में ऐसा यार। अच्छा वो चले गए। तो बच्चे अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 के इंटेक्स क्वेश्चन। पता होना चाहिए आपको सीबीएसई के रिडक्शन के बाद इसमें कुछ पार्ट हटा दिए गए, जैसे आपका जो पूरा कोरोजन का पार्ट, पूरा बच्चा आपका जो है मेटलर्जी का पार्ट हटा दिया गया है। तो उसको छोड़ के जो क्वेश्चन रह गए इंटेक्स के हम करने जा रहे हैं। इट मींस आज का सेशन है इंटेक्स क्वेश्चन के नाम। अब बताना चाहूंगा, मैं पहले आपको ये दिखाऊं कि आपको इस एनसीईआरटी चैप्टर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन रह गए उन सभी को मैं ग्रेट डिटेल में समझाने वाला हूं। सेम बच्चे इसकी जो पीडीएफ है वो ज्ञानी कीड़ा की ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप मिलेगी, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बीच में पूछे हैं, उन सभी के आंसर आप कहां पर दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। तो चलिए चलते हैं श्याम। यस, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल। सर अब तो बिल्कुल नकली सा लगता है मानो। बहुत सिंपल ऐसे मेटल बताओ जो कि आपका रूम टेम्परेचर बच्चे कौन सा आपका लिक्विड स्टेट पे पाए जाते हैं। मुझे पता है कि सारे मेटल जनरली आपका क्या है, सॉलिड स्टेट पे पाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सा? बदतमीज अच्छा आपका Hg बोले तो क्या आपका मरकरी बच्चे। आपका जो मरकरी है आपका ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है। सेकंड क्या है, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। मैंने कहा था आपको कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन सा अच्छा आपका है, लीनाक LINA और कैसे ट्रिक अच्छे होगा। लीनाक है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे चाकू से कट काट भी सकते हो। ठीक है, कोई सा एक एग्जांपल पूछे तो आप लिख दो, आपका आप लिख दो सोडियम। ठीक है, और सोडियम का सिंबल क्या होता है? अच्छा बोलो आपका Na। याद है आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा बोलो आपका 11। कैसे? एक सोडा मेरे दोस्त के लिए और एक सोडा मेरे टीचर के लिए, संतोष सर के लिए और एक मेरे लिए। ठीक है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात कीजिए बोल के आपका, तो सिल्वर इज द, चलो आपका सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है। आगे ठीक है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अच्छे बोल के आपका है इसका आंसर कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर। आपका आंसर क्या दोगे? आपका लेड अच्छे बोलेगा Pb है। तो इस तरीके से आपका आंसर था इंटेक्स का पहला क्वेश्चन से। आपके इंटेक्स के क्वेश्चन कुछ अलग अलग पेज में, ठीक है, मैं कर रहा हूं इकट्ठे। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, कि मैलिएबल और डक्टाइल की मीनिंग क्या होती है। सुंदर सा लेते हैं पेन, सुंदर से कौन सा पेन लीजिए आप लेते हैं बच्चे, मानो क्या ये वाला पेन अच्छे। क्या देखो बच्चे मैलिएबल क्या होते हैं कि सर जब आप मेटल्स को ऊपर से एक हथौड़े से बीट करोगे, हथौड़े से क्या बीट करा तो कट करते करते पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को अच्छे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी है। थोड़ी सी अंग्रेजी झाड़ते बोल के, द प्रॉपर्टी by which metals are drawn, metals are beaten to form thin sheets is known as what malleability है। तो यहां से इसका मतलब ये कि सर जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं आपके? ये मैलिएबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन क्या, सब्सटेंस that can be turned into thin sheet is called is said to malleable। और इसी प्रॉपर्टी जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है इसको बच्चे मैलिएबिलिटी का नाम दिया जाता है। सेकंड बच्चे क्या, डक्टाइल। सेम बच्चे क्या है, मेटल्स को ड्रॉन करो और थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दो, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो क्या है, अ सब्सटेंस that can be drawn into wires is called ductile, this property is called आपका ductility। अब मेरा आपसे क्वेश्चन जो जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे
कि बेस्ट बच्चे कि आपका बेस्ट मेलिएबल मेटल, बेस्ट मेलिएबल मेटल, एक तो इसका आंसर कौन सा बेस्ट है, और सेम बच्चे आपका बेस्ट डक्टाइल मेटल, बेस्ट डक्टाइल मेटल, दोनों के ही आंसर कहां पर दोगे बच्चे, आप दोनों के ही आंसर कमेंट बॉक्स पे दोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या आपका कि व्हाई इज सोडियम, अच्छा क्वेश्चन का बच्चे क्या आपका कि व्हाई इज सोडियम, कि बताओ सोडियम को क्यों हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, डुबो के रखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, इतने बदतमीज होते हैं सोडियम, सोडियम इतने बदतमीज है कि बाहर अगर आप ऑक्सीजन दोगे तुरंत इससे कंबाइन करके ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में बहुत सारा हीट बनता है, जिसकी वजह से क्या जो आपका बहुत सारा हीट बनता है, इसकी बहुत दिक्कत हो सकती है। सेम बच्चे कि आपका ये Na है, इतने बदतमीज है कि अगर आप ऑक्सीजन से बचाना है और ऑक्सीजन से बचाना मानो क्या है, अगर ये दुर्जन है ना, दुर्जन, अगर दुर्जन से बचाना है तो अगर वाटर में भी नहीं रख सकते, क्यों, बिकॉज ये इतने बदतमीज होते हैं कि आपके वाटर से कंबाइन करके आपका Na2O साथ में आपका हाइड्रोजन, Na2O साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी बनाते हैं। अब सोच के बोलना चाहिए, बाहर रखोगे तो ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा, और अच्छा क्या वाटर में रखोगे तो आप वाटर से कंबाइन कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर ना आप वाटर में रख सकते हो ना ऑक्सीजन में, तो क्या है, तो सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली विद ऑक्सीजन दैट इट कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन द ओपन है। अगर बच्चे आप सोडियम को बाहर ओपन रख दोगे तो बाहर के ऑक्सीजन से कंबाइन करके फायर पकड़ लेगा, इसीलिए एक्सीडेंटल फायर को बचाने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। और इट कैन नॉट बी इमर्स इन वाटर आल्सो, बिकॉज वाटर में भी आपका जो है वायलेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन फॉर द आयरन विद स्टीम, मुझे बताया आपको याद है ट्रिक थी, एक बच्चे अल्फीजान, बच्चे आपको अल्फीजान ट्रिक बच्चे बोल गया आपका ट्रिक आपका अल बोलो अल्फीजान, अल्फीजान से भाईजान होते हैं, सेम बच्चे क्या अल्फीजान है, ये आपका ना ही बच्चे ये ना ही आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही बच्चे आपका ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन बच्चे वाटर की ना, वाटर के एक फिजिकल स्टेट बोलो क्या वेपर, उससे वाले स्टीम से रिएक्ट कर जाता है। मींस क्या देखो क्या आयरन का सिंबल क्या आपका Fe, ठीक है, आयरन का सिंबल क्या SiH, और ये आपका स्टीम से, और स्टीम क्या आपका गैस की फॉर्म में, तो क्या देखो मुझे पता कि जब भी किसी मेटल को, ध्यान रखना कि आयरन और आपका जो अल्फीजान है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये आपका ना ही हॉट वाटर से ना ही कोल्ड वाटर से करते हैं, लेकिन स्टीम से करते हैं। देखो सॉलिड स्टेट पे, गैस स्टेट में क्या बनेगा आपका बनेगा Fe, Fe3O4 है। और ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, साथ में क्या है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बनता है, क्यों, बिकॉज मेटल प्लस में वाटर, क्या बच्चे आपका बोलो मेटल का ऑक्साइड है, साथ में कौन सा गैस बनना चाहिए आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी चाहिए, बोल क्या है, ये जो Fe3 आपका जो Fe3O4 बनाना, इसका नाम बच्चे क्या है, इसका नाम बच्चे है, इसे बोलते हैं, बोलो क्या है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है। सर हमने सुना था कि ठीक है FeO होता है, FeO इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, क्यों, बिकॉज आयरन की वैलेंसी इस केस में कितनी है, इस केस में प्लस का 2 और ये माइनस का 2 है, कोई दिक्कत है। और एक आपका क्या होता है Fe2O3 है, इसमें क्या इस केस में आपका आयरन की वैलेंसी प्लस का 3 और ये माइनस का 2 है, और इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड है। लेकिन जो आपका इस केस में आपका जो ऑक्साइड बनता है, ये वाला जो बना ना, ये Fe3O4 है, इसमें दोनों ही है, एक बच्चे आपका FeO भी है, साथ में आपका बोलो Fe2O3 है, प्लस करो है जो आपका FeO, देखो F कितने 1, यहाँ कितने 2, तो 2 + 1 3, सेम O एक कितने 3 और यहाँ पर 1 4, तो क्या O4 है। इसका मतलब क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है, देखो इसका मतलब यहाँ से प्लस का 2 वाला भी है, प्लस का 3 वाली, इसका बोलो क्या है, इसको नाम दिया फेरोसो, मतलब क्या प्लस का 2 और फेरिक बोलो क्या प्लस का 3 है, तो इस तरीके टेक प्लेस करता है। सेम अच्छे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जब कैल्शियम और पोटेशियम को हम वाटर से कराएंगे, तो क्या कैल्शियम और पोटेशियम इस तरीके से क्या है, देखो जब आप कैल्शियम को आप कराओगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग तो आती है, इसे बैलेंस करके आप मुझे इसकी फोटो भेजना, ठीक है, टेलीग्राम पे, ग्रुप में तो नहीं, पर्सनली भेजना, ठीक है, इसको बैलेंस करके, बैलेंस नहीं है, ठीक है। सेम अच्छे जब कैल्शियम को वाटर से कराएंगे तो पहले क्या बनता है, पहले बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या हाइड्रोजन गैस है, बाद में जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर से वाटर से कंबाइन कर जाएगा, फिर से वाटर से कंबाइन करके क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में H2 है। तो ओवरऑल क्या लिखोगे, और आप लिखोगे ओवरऑल कि सर कैल्शियम प्लस में वाटर है, ठीक है, पहले बनता है ऑक्साइड, उसके बाद वो ऑक्साइड ना वाटर से मिलके आपका यून आएगा, तो आप डायरेक्टली मत लिखना, तो चाहिए कैल्शियम प्लस वाटर, तो क्या लिखोगे आप डायरेक्टली कैल्शियम, तो आप किसी बुक में ना डायरेक्टली लिखा हो इस तरीके से, तो आप समझना कैसे आया, वो इस तरीके से आया, पहले चाहिए ये आपका फाइनल रिएक्शन है, ये बच्चे आपका जो है फाइनल रिएक्शन है, ठीक है, तो इस तरीके से है। सेम बच्चे क्या है, पोटेशियम विद वाटर है, इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप सबसे कहां पर दो, कमेंट बॉक्स में। सेम बच्चे का K ना K प्लस में H2 है, मैं डायरेक्ट नीचे बोलूंगा क्या बनेगा, पहले K2O साथ में आपका H2 है, इस केस में एनर्जी भी बनती है, बिकॉज ये बहुत वायलेंट रिएक्शन है, ठीक है। और सेम बच्चे आपका जो K2 है, फिर से K2 जो कि वाटर डिजॉल्व हो जाते हैं, आपका सब नहीं होते, कुछ जो मेटल के ऑक्साइड वाटर डिजॉल्व हो जाते हैं वो देते हैं, और सेम बच्चे क्या बनेगा आपका, ये फिर से कंबाइन करके फिर से वाटर से कंबाइन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में आपका H2 प्लस में एनर्जी। आई होप आप सभी को आ गया होगा। यस बच्चे,
अब बढ़ते हैं आगे की तरफ से, बैलेंसिंग कर लें, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें करा चुका था जब मैं क्वेश्चन करा था, तो लेकिन एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। चलो 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 मुझे ध्यान दो, यहाँ पर है क्या कि सैंपल्स ऑफ 4 मेटल, आपके ए मेटल, बी मेटल, सी मेटल, डी मेटल है, 4 सैंपल ले रखे हैं और इसको हम ऐड करें एक एक करके सोल्यूशन पे, एक एक करके सोल्यूशन पे ऐड कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा, कुछ रिजल्ट आया, देखो क्या है, जब मैं ए को कराया आयरन सल्फेट के साथ तो नो रिएक्शन, जब बी को कराया आयरन सल्फेट के साथ बोलो क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, सी को कराया नो रिएक्शन, डी को कराया नो रिएक्शन है। सेम अच्छे क्या ए को कराया कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेम जब बी को कराया तो रिजल्ट नहीं दे रखा, सी को कराया कॉपर सल्फेट के साथ तो नो रिएक्शन और डी को कराया नो रिएक्शन है। सेम इस तरीके से यहाँ पर अब देखो है क्या, आपसे पूछा कि इस टेबल का यूज करके आंसर दो, इनमें से ए बी सी डी 4 मेटल के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो क्या है, पहला क्या, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब ध्यान से देखना, सोच के बोलो, मुझे पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने मुझे क्या सिखा रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने हमें ये सिखा रखा है कि एक बोलो क्या है आपका, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस वाले को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस वाले को उसके सोल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता। कब, जब बच्चे मोर रिएक्टिव। अब ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर है कि ए, आप सोच के बोले जब मैं ए को आयरन से कराया, अगर ए को आयरन से कराया तो रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब सोच के बोला क्या बच्चे ए आपका आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल नहीं है। अगर ए जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेस कर देता। इसका मतलब ए सी मुझे क्या है, सी ने भी नहीं करा डी में, लेकिन ए बी ने कर दिया। ए जो काम ए नहीं कर पाया, जो काम सी नहीं कर पाया, वो डी नहीं कर पाया। तो यहां से इस डाटा से जब मेटल को इससे कराया तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि सर क्या बच्चे इस केस में क्या आपका ए बी सी डी जो पहले रिएक्शन थी वहां से ये बात तो क्लियर होगी, जो बी है सबसे रिएक्टिव है। बी कैसे बोलो क्या है, बी आपका है मोस्ट रिएक्टिव, बी आपका मोस्ट रिएक्टिव। क्यों, बिकॉज जो ए नहीं कर पाया, जो सी नहीं कर पाया, जो डी नहीं कर पाया, वो काम किसने कर दिया, बी ने। तो वैसे ये तो पता है, ये तो क्लियर है कि मुझे बी जो है मोस्ट रिएक्टिव है। अब आ जाओ, सेम चीज जब इन्हीं को मैंने कराया किसी कॉपर सल्फेट दिखाने के, अच्छा ए ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, बी का डाटा नहीं है और सी और डी नहीं दे पाया, तो इस वाले टेबल से ये तो क्लियर होगा कि सर बी के बाद जो ए है वो कम रिएक्टिव है। फिर यहाँ पर आ जाओ, जब मैंने इन्हीं को कराया जिंक सल्फेट से तो नो रिएक्शन है, कोई डाटा नहीं मिला, इससे मुझे कोई भी डाटा नहीं मिला। और लास्ट में क्या है, जब मैंने सी और डी को कराया सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सर डिस्प्लेसमेंट दे दिया किसने, सी ने, लेकिन डी नहीं दे पाया। मतलब क्या है सर, सी और डी में से कौन रिएक्टिव है, सी, और सबसे कम बचेगा आपका डी जो है सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखो क्या, यहाँ से मिला ए बी, यहाँ से मिला ए, यहाँ से कुछ नहीं मिला और यहाँ से बोलकर डी मिल गया। अब क्या है, पहले पूछा विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो जो ऑब्वियस सी बात है बी जो है बोलकर बी आपका जो है मोस्ट रिएक्टिव है, बी जो है मोस्ट रिएक्टिव है। सेकंड अच्छा क्या बोला आपसे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। मुझे ध्यान दो, क्या सोच के बोलना चाहिए, बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, बोला क्या बी ने कहीं ना कहीं आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब क्या है कि सर पक्का बी क्या है, आयरन से रिएक्टिव है। फिर से बोलो क्या है, बी ने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से ये बात तो क्लियर है। बोलो क्या बी जो है कहीं ना कहीं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्या होता है वो ट्रिक, काना खालू मांगे आलू, ये मांगे आलू, जान फिर प क्यों हाँ जी आज आओ। अब सब चेक करो चीज, सोच के बोलना, अगर बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कहाँ रहा, अगर बच्चे बी जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो सोच के बोलना क्या कॉपर से होगा, बिल्कुल होगा। अगर बी बच्चे Fe से है तो पक्का Cu से भी होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब बी को ढालेंगे किसमें, कॉपर, देखो क्या 2 से कॉपर की वैलेंसी प्लस का 1 भी होती है और प्लस का 2 भी होती है, साफ मेंशन है कि प्लस का 2 का इस्तेमाल कर क्या है, तो कॉपर सल्फेट है तो क्या करेगा सर, मुझे पता कि बी अगर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो पक्का कॉपर से होगा, तो बी विल डिस्प्लेस Cu, तो Cu को बाहर कर देगा और बी और SO4 दोस्ती कर लेंगे। अब क्या पूछा है, अरेंज द मेटल्स A B C and D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब क्या है बढ़ते छोटे का सबसे बड़ा कौन सा है, B, उससे कम A, उससे कम C, उससे कम D। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चे क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस, सर कितनी बार करें, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्टिव मेटल से कराएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देखो मतलब क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका HCl जो कि आपका डाइल्यूट है, जब मैं इसे कराऊंगे से आपका मेटल से, तो मुझे पता कि मेटल प्लस में एसिड कौन सी गैस बनती है, आपका बनेगा सॉल्ट, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। आपसे क्या हुआ है कि राइट द केमिकल रिएक्शन लिखो जब आयरन आपका डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट करे। बहुत सिंपल चीज है, आयरन आपका Fe है प्लस में आपका H2SO4 है। ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका आयरन H2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेस कर, चेक कर लेते हैं। फिर से आपका खाना खालू मांगे आलू जान फिर क्यों हाँ जी आज आओ, हाँ जी आज
ध्यान दो Fe ये रहा और आपका H है, इसका मतलब क्या है, Fe H को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, H2 बाहर आएगा और Fe और SO4 दोस्ती कर लेंगे। तो लिखा ना कि व्हाट राइट द केमिकल, जी केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग ये हो रखी है। अब करते हैं क्वेश्चन 7, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे जब जिंक को आप आयरन सल्फेट में ऐड करो। ध्यान से क्या देखो, जिंक क्या है, जिंक Zn हो गया, प्लस में आयरन सल्फेट है, आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2, Fe और आपका SO4 है, बना फॉर्मूला प्लस का 2, क्यों, बिकॉज समेशन प्लस 2 है ना, आपका माइनस का 2 है, क्या बनेगा, आपका FeSO4। चेक करो क्या जिंक Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, चेक करते हैं, जिंक ये रहा Fe है, इट मींस सर ऊपर है, ऊपर रहना चाहिए, तो जिंक क्या करेगा, सर Fe को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक और SO4 दोस्ती कर लेंगे, तो Zn और आपका SO4 ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 क्या बनेगा बच्चे, आपका बनेगा ZnSO। इट मींस सर जिंक विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या, इस तरीके से जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में आपका Fe बन जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट का क्या कलर होता है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट है, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आपका राइट द इलेक्ट्रॉन, मुझे क्या राइट द, आप लेते सुंदर सा पेन, ठीक है, ओके ओके ओके, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा, ठीक है, देखो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है, सोडियम अकेला है तो हमेशा वैलेंस लिखा दो, सोडियम अकेला है, सी बिकॉज क्यों, सोडियम का होता है 281, हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट्स ड्रॉ करते हमेशा वैलेंस का मात्र 1 है। सेम बच्चे आपका Mg कितना होगा, 282 है, तो क्या 2 है ना, 2 का 2 है। सेम बच्चे आपका आपका है क्या, मैग्नीशियम, तो जब आपका Mg क्या है, अच्छा हो गया, सॉरी, अच्छा ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, तो 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2, सब हमने कल ही किया था, ठीक है, आपका Na कितने 2 है, तो Na2 है तो Na2 कर दो, सेम बच्चे O है, Na के पास एक वैलेंस होगा, इसके पास एक वैलेंस होगा, इसके 6 होते हैं ना, 6 वगैरह, ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक ये इसको देगा और ये आपका इसको देगा, तो क्या बनेगा, अच्छा आपका बन जाएगा, देखो Na प्लस का बन जाएगा, सेम है कितने 2 ना, 1 और 2, तो 2 बना दो, सेम O वाला जो है O 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो O कितने अच्छे 1 अच्छे क्या, तो 2 माइनस, इस तरीके से बन जाएगा। सेम अच्छे MgO दिखा चुका है, MgO दिखा देने के कि Na ने क्या करा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, बन गई है, सेम अच्छे आपको क्या है, O ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, अच्छा क्या बन गया आपका O2 माइनस है, ये एक Na है, ऐसा एक और Na होगा, एक ऐसा और Na होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा बच्चे। अब बच्चे MgO सेम अच्छे क्या, MgO राइट कर रहा हूँ, Mg 2 है और O 1 2 3 4 5 6, एक गया ऐसे, एक गया ऐसे, क्या बन गया आपका Mg 2 प्लस है। आई होप आपको ये मक्खन लग रहा होगा, है ना, मक्खन लग रहा ना, 1 2 3 4 5 6, काटा काटा खेलते जाओ। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन, सेम मुझे क्या है आपका Na2 में कौन कौन से हैं सर, एक तो सोडियम का कैटायन है, सोडियम का कैटायन है, सेम अच्छी इसका बोलो कि आपका ऑक्सीजन का एनायन है, ऑक्सीजन का एनायन है, और सेम अच्छी यहाँ जाओ, यहाँ पर मैग्नीशियम का कैटायन है, बिकॉज पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं, और बच्चे ऑक्साइड जो आपका ऑक्सीजन का एनायन है, इस तरीके से करना है। बहुत हलवा लग रहा है। सेम क्या है, क्वेश्चन 9 बताओ कि आयोनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ये आयोनिक कंपाउंड तो है सर, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, क्या है, प्लस और माइनस के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन, एक प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींचता है, तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए जो क्या है स्ट्रांग है ना, तो इसका मतलब क्या बहुत पास है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो देयर आर स्ट्रांग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज, क्योंकि बिकॉज एक प्लस का माइनस का, एक प्लस का माइनस का इन आयोनिक कंपाउंड, जिसके से क्या है बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसी कारण आपका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके से हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म किए। ध्यान रखना जब सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया उसके बाद बस यही टॉपिक है, बाकी जितने भी इंटेक्स है ना, बाकी जितने भी इंटेक्स है इसके अलावा इस चैप्टर में वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? बिकॉज सीबीएसई ने उसे क्या कर दिया है, बाय कर दिया, बच्चे क्या कर बाय कर दिया है। लेकिन बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो टॉपिक कवर हो सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उन बाकी क्वेश्चन को भी करा दूंगा, बाकी जो चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन रह गए ना उन्हें भी करा दूंगा। आई नो आप में से बहुत का कमेंट आ रखा था कि सर प्लीज उस पार्ट को भी करा देना। श्योरली आई प्रॉमिस, मैं ज्ञानी की शपथ लेता हूं कि मैं वो करा दूंगा, बस बच्चे क्या थोड़ा सिलेबस मुझे आगे ले आ दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने खत्म किए सारे इंडेक्स, इसके पीडीएफ ज्ञानी की टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत मक्खन है, अब तो बहुत आसान है, सिर्फ करना क्या है सर, 4 लेक्चर कंप्लीट कर लो,
ज्ञानिकीडिया के प्लेटफॉर्म में इस चैप्टर के रिगार्डिंग 4 लेक्चर से कंप्लीट कर लो, उसके लिए चैप्टर हलवा लगेगा। सेम बच्चे इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है एक्सरसाइज की, उसके बाद सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे मैं वो कराऊंगा, देन करेंगे चैप्टर का बाय बाय और एक नए चैप्टर को बड़े एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी वीडियो पसंद आएगी प्लीज लाइक करना, बहुत मेहनत की है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।